हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच में। बच्चों, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेकेंड टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में। थर्ड टॉपिक जो होगा वो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। थर्ड टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पिछले सालों में इसको कई बार पूछा गया बच्चों, तो आप पूरे वीडियो को देखें और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है बच्चों? जैसे इसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि इसमें दो पोल होंगे। तो अभी तक हम किसके बारे में पढ़े हैं? चार्जेस के बारे में पढ़े हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, चार्जेस का दो पोल होगा, इक्वल होगा ना, अपोजिट होगा और एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर ये दोनों चार्ज होंगे। तो ऐसा जो सिस्टम होगा उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। तो चलिए इसका हम डेफिनेशन देते हैं। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेस्ड एट अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बच्चों, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? आप यहां समझ लीजिए कि एक आपका नेगेटिव चार्ज हो और एक आपका क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। जितना इसका मैग्नीट्यूड है उतना ही इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। दोनों इक्वल होना चाहिए और दोनों का साइन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इक्वल होना चाहिए और अपोजिट। जैसे यहां पर अगर -2 कूलम का चार्ज है तो यहां पे +2 कूलम का चार्ज होना चाहिए बच्चों। ये देखिए, इसका मैग्नीट्यूड 2 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 2 है, बट जो साइन है वो अपोजिट है। अगर बच्चों यहां पे -2 कूलम का चार्ज हो और +1 कूलम का यहां पे चार्ज हो तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं हो सकता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा क्योंकि यहां पे क्यू चार्ज है, यहां पर भी क्यू चार्ज है, दोनों का साइन क्या है? एक दूसरे से अपोजिट है। तो आप इस डेफिनेशन को लिखेंगे, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज प्लेस्ड एट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। और बच्चों, ये एक दूसरे से बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे गए हैं और इसका जो हम डिस्टेंस लेते हैं वो जनरली या तो 2a के फॉर्म में ले लेते हैं, 2l के फॉर्म में ले लेते हैं, मतलब 2 से मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे इसका जो ये है डिस्टेंस है वो 2l के फॉर्म में ले रहे हैं बच्चों। यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में वो 2l के फॉर्म में ले रहा है। क्यों 2l के फॉर्म में लिया जाता है बच्चों? जो अभी आज का हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, उसका जो डेरिवेशन होगा बच्चों, उसका डेरिवेशन आसान हो जाएगा। मतलब कि हमारे सुविधा के लिए है ये बच्चों, इसलिए सुविधा के लिए हम इसको यहाँ पे 2l ले लेते हैं कि वहां पे जो हम डेरिवेशन करेंगे उसमें हमें आसानी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l लिया गया है बच्चों। जो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसके जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल्स अगर इसका लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स HCl हो जाएगा, H2O हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। मतलब जो कुछ भी ऐसे कंपाउंड जिनका इलेक्ट्रोलिसिस प्लस और माइनस चार्जेस के फॉर्म में हो जाता है, जिसपे सेम प्लस और माइनस चार्जेज आए, H प्लस और Cl माइनस। देखिए, इस पे एक प्लस है, इस पे एक माइनस है, ये एक डाइपोल बना लेगा। ये H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है, ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाता है। तो ये सारे एग्जांपल्स है आपके बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल के। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? और सिस्टम ऑफ two equal and opposite charges placed at a very short distance is called electric dipole। तो आपने समझा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? जनरली यही समझिए कि जितना चार्ज यहां लिखा गया है ना माइनस में, उतना ही पॉजिटिव में रख दिया जाए और दोनों के बीच का एक वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखे गए हो, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो चलिए, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल रहा बच्चों। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो बच्चों, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब क्या? एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पर रखेगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होता है उसको हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? इन दोनों में से किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड तथा दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। बच्चों ध्यान समझिएगा, इन दोनों चार्जेस में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, ये साइन नहीं, केवल मैग्नीट्यूड लेंगे।
तो अगर केवल मैग्नीट्यूड ले तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, ये साइन छोड़ देंगे तो या तो ये क्यू ले लीजिए या तो ये क्यू ले लीजिए। हम जनरली क्या होते हैं, ये पॉजिटिव वाला ही सपोज करके ये पॉजिटिव वाला क्यू ले लेते हैं, एक चार्ज हमने ले लिया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो कितना है, 2l है। तो ये जो इन दोनों का प्रोडक्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे बच्चों, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ चार्जेज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका कोई एक चार्ज और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है अगर इसका प्रोडक्ट ले लिया जाए तो यही होता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के वो 2l है, दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो आपने इसका डेफिनेशन देखा बच्चों। अब ये कैसी क्वांटिटी होती है, कोई फिजिकल क्वांटिटी या तो वो वेक्टर होगी या स्केलर होगी। तो बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो हम इसको लिखेंगे it is a vector quantity which always directed from negative charge to पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किधर से किधर होगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। बच्चों इसका जो यूनिट होता है वो होता है, अब देखिए ये चार्ज है, ये डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, ये चार्ज Q है तो ये कूलॉम हो जाएगा और डिस्टेंस को मीटर हो जाएगा, लिख सकते हैं। तो इसका जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर हो जाएगा। बच्चों एक और इसका यूनिट होता है जिसको हम डीबे कहते हैं, 1 डीबे। तो 1 डीबे जो होता है बच्चों याद रखिएगा ये किसके बराबर होता है, 3.3 इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर के बराबर होता है। तो बच्चों ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और ये इसका फॉर्मूला रहा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसको हम जनरली इस फॉर्मूले को P इक्वल्स टू, अब 2 को न्यूमेरिकल वैल्यू है तो ऐसे भी लिखा जाता है 2QL। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जनरली 2QL के स्थान पे हम P लिखते हैं। आगे आने वाले टॉपिक में हम हमेशा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो बच्चों जब इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो एक कंफ्यूजन आपको हो जाता है। आपसे मान लीजिए न्यूमेरिकल ऐसा पूछा गया कि -3 कूलॉम का चार्ज है और यहाँ पे सपोज कीजिए कि +3 कूलॉम का चार्ज है, ये एक डाइपोल है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। कहा जाएगा कि इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालिए। तो बच्चों जनरली जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हुआ, जो रियल जो आप निकालेंगे वो क्या होगा, P इक्वल्स टू, ये आप इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो एक का 3 कूलम हो गया और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों कितना है, 0.5 है। तो जो आंसर होगा आपका वो कितना होगा, 1.5 कूलम मीटर होगा। ये आप जनरली इसका आंसर ऐसे आप लिख सकते हैं। एक चार्ज ले लिया आपने यहाँ 3 कूलम का और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया, 0.5 मीटर, मल्टीप्लाई किए तो इतना, ये आपका आंसर हो गया, ये सही है। अब आप जब इस फार्मूले को यूज करते हैं कभी-कभी आपकी किताबों में जब इस फार्मूले का आप यूज करते हैं तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं। जब यहां से P निकालते हैं तो आप पहले ये 2 लिख देते हैं और उसके बाद से ये चार्ज इन दोनों में से ये कोई एक 3 कूलम का चार्ज ले लिए और क्या करते हैं, ये सिंगल यल है ना, इसी को आप मान लेते हैं इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ये सिंगल यल इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 2l है। 2l के स्थान पे हमें 0.5 रखना है। हम क्या करते हैं, मिस्टेक क्या करते हैं, हम इस यल के स्थान पे 0.5 रखते हैं और इस तरह से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 और इसको हम 3 आ जाएगा, 3 कूलम मीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ये आंसर आपका क्या है, रॉन्ग होता है। तो आप कभी भी जो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच दिया गया हो वो 2l डिस्टेंस होता है, तो 2l के स्थान पे आप इस 0.5 को रखें और चार्ज को सिंगली रखें तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको
अगर न्यूमेरिकल पूछा जाए तो सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए बताना जरूरी था। तो बच्चों ये रहा आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के बारे में सारी जानकारी। अब हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। आज के वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, बच्चों इसको जरूर देखिए। क्या बच्चों, अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पॉइंट। बच्चों अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं, अभी हमने इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ा। अब इसमें एक न्यू वर्ड आया है, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं, उसके बाद से इसके वजह से एक्सियल पॉइंट पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम समझेंगे। बच्चों ये जो डायपोल के दोनों जो चार्जेज है, इसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसको हम कहेंगे एक्सियल लाइन। जैसे मान लो बच्चों ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। अगर मान लीजिए कोई एक लाइन ऐसे हम ड्रॉ करें तो ये लाइन इन दोनों को जोड़ थोड़े ना रही है। मान लीजिए कि एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें तो ये भी इसको जोड़ नहीं रही है। अब मान लीजिए एक चार्ज यहाँ पे, एक चार्ज यहाँ पे है, तो ये वाली लाइन इसको क्या करेगी, जोड़ेगी इन दोनों चार्जेस को। ये वाली लाइन मतलब कि जिस लाइन पे ये दोनों चार्जेज आ जाए वो होगा एक्सियल लाइन, मतलब कि उसी एक्सिस पे ये दोनों चार्ज हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, एक्सियल लाइन। तो इसका जो एक्सियल लाइन होगा बच्चों वो क्या होगा, ये इसका एक्सियल लाइन है। इसी लाइन पर कोई एक पॉइंट ले ले और उस पे आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो बच्चों आपने समझा कि ये एक्सियल लाइन है और इस पे किसी कोई एक पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए कि इस एक्सियल लाइन पे हमने एक पॉइंट यहां पे ले लिया और ये जो हमारा पॉइंट है वो P है, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो आपने एक्सियल लाइन के बारे में समझा और एक्सियल पॉइंट क्या होता है इसके बारे में समझा, और इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को फाइंड करना है। बच्चों एक चीज और यहां पे हमें समझना है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछे किसी चार्ज की वजह से, तो आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, के का मतलब 1/4πε0 के क्यू अपान आर स्क्वायर होता है। तो बच्चों ये के कांस्टेंट है, ये तो हमेशा रहेगा ही। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी, पहले तो चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, और इस चार्ज से उस पॉइंट की दूरी। मान लीजिए कि ये चार्ज क्यू है, तो चार्ज से ये क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, तो इस पॉइंट से इस पी पॉइंट की दूरी, डिस्टेंस जो हमें है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये चार्ज और डिस्टेंस पता है तो वेरी इजीली हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी चार्ज की वजह से फाइंड आउट करना है तो वो चार्ज और वहां से जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है वो डिस्टेंस आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो चलिए, हमें चार्जेज तो दिख रहे हैं यहां पे, लेकिन इन चार्जेज की वजह से यहां से इसका दूरी कितना, डिस्टेंस कितना है, इस चार्ज से इसका डिस्टेंस कितना है, ये अभी हमें नहीं पता है। तो यहां पे हम इन डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करते हैं, और कैसे ये डिस्टेंसेस हमें मिलेंगे हम देखते हैं इसको। तो चलिए बच्चों, यहां पे हम इसका एक सेंटर पॉइंट ले लेंगे। इसका क्या ले लेंगे, सेंटर पॉइंट, और वो सेंटर पॉइंट सपोज कीजिए कि O है। बच्चों अभी आपको बताया गया कि ये जो डायपोल होता है ना, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, हम अपने सुविधा के लिए 2l मानते हैं। क्या मानते हैं, 2l, जिससे हमारा जो डेरिवेशन है वो क्या हो जाए, आसान हो जाए। तो हमने 2l माना। अगर ये टोटल डिस्टेंस 2l है और ये बिल्कुल सेंटर में है, तो बताइए कि यहां से A पॉइंट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, ये L हो जाएगा, और यहां से इस B पॉइंट का भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये L, तो आप पता चल गया कि ये OA कितना हो जाएगा, L, OB कितना हो जाएगा, L। सपोज कीजिए बच्चों ये जो आपका P पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है और उससे जो O पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सपोज कीजिए कि R है। आप मान लीजिए अपने तरफ से कि ये जो सपोज दैट द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P इज R, ये जो P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R है। अब हमें ये समझना है बच्चों, ये तो O से P का डिस्टेंस मिला, हमें O से P का डिस्टेंस से कोई फायदा ही नहीं है। हमें डिस्टेंस कहां से कहां का चाहिए, इस Q चार्ज से इस P पॉइंट का, इस माइनस Q चार्ज से इस P पॉइंट का। तो बच्चों अब यहां से हम ये डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये जो आपका Q पॉइंट है, यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप सोचिए, ये टोटल यहां से ये डिस्टेंस कितना है, R है। बच्चों अगर ये L डिस्टेंस इसमें से निकाल देते हैं
तो आपका मान लीजिए कि अब देखिए यहां से ये डिस्टेंस कितना है L है, और यहां से ये टोटल डिस्टेंस कितना है R है। तो R में से ये L को हम क्या कर देंगे, अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बची हुई डिस्टेंस है वही तो B टू P का है। तो ये यहां से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R माइनस L हो जाएगा। अब वैसे ही इस Q माइनस Q चार्ज से यहां से अगर हम इस P पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहें बच्चों, तो कैसे ये फाइंड आउट होगा, ये यहां से इसका जो डिस्टेंस होगा ये कैसे फाइंड आउट होगा। तो आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा बच्चों, ये यहां से ये डिस्टेंस कितना है, R है। तो अब बताइए इसमें और इतना डिस्टेंस ऐड करना है, कितना डिस्टेंस, L डिस्टेंस ऐड करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R प्लस L। चलिए ये तो हमने डिस्टेंसेस यहां पे देख लिया। अब बच्चों हमें देखना है कि इस पॉइंट P पर इस प्लस Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा। तो बच्चों अभी आपको इसके पहले वाले टॉपिक में जो पढ़ाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज पढ़ाई गई थी उसमें बताया गया था कि कोई पॉजिटिव चार्ज हो तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो आउटवर्ड नॉर्मल की तरफ निकलती हैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से। तो बच्चों ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर की तरफ निकलेगी वो कैसे निकलेगी, इस पॉइंट पर जब आएंगे आप तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसको इधर थोड़ा ना दिखाएंगे, इसको कैसे दिखाएंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से अगर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है यहां पे कोई पॉइंट P है तो यहां इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो आप इस P पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। और इसको हम लिखेंगे E प्लस Q, और इसको हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव Q चार्ज। इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव Q चार्ज। वैसे ही अगर इस नेगेटिव चार्ज, मान लीजिए बच्चों अगर ये नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, ये चार्ज नेगेटिव होता, तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा। तो अगर ये नेगेटिव होता तो यहां पे जो डायरेक्शन हो जाता नेगेटिव चार्ज की वजह से वो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो नॉर्मली इनवर्ट हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो अगर कोई यहां पे P पॉइंट है और इस यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा बच्चों, इधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। तो वैसे ये नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों E माइनस Q से, ये माइनस Q चार्ज की वजह से है तो ये E माइनस Q। और हम इसको लिख देंगे कि इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द माइनस Q चार्ज, इसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए हमने जो यहां पे फिगर जो बनाना था वो फिगर तो हमने क्या कर लिया, बना लिया। अब यहां पे इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा उसको हमें फाइंड आउट करना है। इसमें एक चीज और आपसे मैं पूछूं बच्चों, मान लीजिए कि कोई एक वेक्टर है, एक फोर्स एक वेक्टर है। सपोज कीजिए कि आप इधर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, या आप मान लीजिए कि आप इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और मैं इधर 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं। तो आप बताइए कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो किधर की तरफ डिस्प्लेस्ड होगा, जिधर ज्यादा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। और जो इस पे रिजल्टेंट फोर्स होगा, ये मान लीजिए कि ये जो फोर्स है वो कितना है, F1 है, और ये जो फोर्स है वो कितना है, F2 है। तो जो रिजल्टेंट फोर्स F होगा वो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। कैसे ये पता चला, जो ज्यादा फोर्स है उसको खींच ले जाएगा। तो जो F होगा, ये रिजल्टेंट F वो कितना हो जाएगा, जो ज्यादा है F1 माइनस F2, 10 में से 3 को घटाएंगे कितना हो जाएगा, 7 न्यूटन। तो जो ये रिजल्टेंट आया बच्चों, ये 7 न्यूटन का, वो जिधर मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, उधर के तरफ ही आया। अब यही बात हमें यहां पर देखना है बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्लस Q इधर की तरफ है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E माइनस Q इधर की तरफ है। अब आपको यहां पर समझना है कि E प्लस Q ज्यादा है कि E माइनस Q ज्यादा है। बच्चों दोनों चार्जेस तो सेम है, बस साइन का अपोजिट है। जितना चार्ज ये है Q, वही चार्ज ये है Q। तो लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। इसलिए यहां पे फोर्सेस का डायरेक्शन भी क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। अब देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इस P पॉइंट से नजदीक है, ये यहां से क्या है, नियरर है, तो नजदीक है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर लिखें तो क्या होता है, KQ अपान में R स्क्वायर। तो बच्चों अगर यहां पे R स्क्वायर से डिवीजन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज का ज्यादा होगा जो उस पॉइंट से क्या है, नजदीक है। तो ये पॉजिटिव जो चार्ज है इस P से नजदीक है, तो इसलिए इस
पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, यानी कि E प्लस क्यू की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, किसके तुलना में, E माइनस क्यू के। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट इन दोनों के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर की तरफ हो जाएगा, जो ज्यादा है उधर की तरफ, मतलब कि ये जो E का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ हो जाएगा। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन तो हमने समझ लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। अब कितना होगा उसी को हमें क्या करना है, काउंट करना है। तो सबसे पहले आपसे यह पूछा जाए बच्चों कि उस P पॉइंट पे एट पॉइंट P E प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसको क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव क्यू चार्ज इस P पॉइंट पे कितना हो जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, अभी आपको बताया गया, के क्यू अपान में आर स्क्वायर होता है। तो ये के तो के रहने ही देंगे बच्चों, क्यू कितना है आप यहां पे देखिए, पॉजिटिव चार्ज से वजह से जो यहां पे लिखे तो क्यू अपॉन में जो यहां से जो आर स्क्वायर, जो डिस्टेंस का स्क्वायर रखना है, तो क्यू से इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, यही तो है आर माइनस यल। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा बच्चों। वैसे ही अगर आप E माइनस क्यू लिखना चाहें, E माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E माइनस क्यू की वैल्यू तो आप यहां पे के, और बच्चों यहां पे देखिए माइनस क्यू भले ही है, लेकिन जब आपने फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ दिखा दिया है, तो डायरेक्शन दिखा देने के बाद ये माइनस साइन हम नहीं लेते हैं। बार बार बताऊंगा, जब भी आपको, जब कूलॉम्स लॉ भी बता रहा था मैं, तो वहां बता रहा था कि माइनस साइन नहीं लेना, केवल उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो केवल इस माइनस क्यू चार्ज का यहां पर क्या लिया जाएगा, मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, और इस Q अपान में क्या हो जाएगा, यहां से इस माइनस क्यू चार्ज से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो कितना है, उसका स्क्वायर लिखना है। तो ये माइनस क्यू चार्ज से इसका जो P पॉइंट का डिस्टेंस है वो R प्लस एल है, तो R प्लस एल का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे माइनस साइन क्यों नहीं लिया, हम इस माइनस साइन यही दर्शाता कि नेगेटिव चार्ज है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, हमने इसका डायरेक्शन दिखा दिया है, इसलिए यहां पे हम माइनस साइन नहीं लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर हमारा 2 हो जाएगा। अब बच्चों आपको यहां पे ये इन दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लिखना है। तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का होगा वो कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड of E plus Q and E minus Q at point P is क्या है, E है, यही तो रिजल्टेंट है। तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, E इक्वल्स टू, अभी आपको बताया गया कोई ऑब्जेक्ट है, इधर कोई फोर्स लग रहा है F1 और इधर कोई लग रहा है F2, तो रिजल्टेंट किधर क्या हो जाता है, F अगर ये ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 किधर की तरफ, इधर की तरफ हो जाता है। अभी आपको समझाया गया। तो वैसे ही अभी आपने देखा कि जो आपका E1 है वो क्या है, E प्लस क्यू है, वो क्या है, ज्यादा है और ये कम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उधर की तरफ हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, E प्लस क्यू यहां लिखेंगे, माइनस में E माइनस क्यू। तो माइनस क्यों लगा, क्योंकि E प्लस क्यू का डायरेक्शन इधर की तरफ है, अगर इसको पॉजिटिव मानते हैं, अधिक मानते हैं, तो इसको क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव मानना पड़ेगा, इसलिए बीच में यहाँ पे क्या लग गया, माइनस लग गया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, E इक्वल्स टू E प्लस क्यू की वैल्यू जो आई है उसको रख दीजिए यहां से। तो E प्लस क्यू की वैल्यू कितनी आई है, के क्यू अपान में कितना हो जाएगा, आर माइनस यल का होल स्क्वायर, बीच में माइनस साइन, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये भी कितना है, के क्यू, और अपान में इसके कितना है, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व किया जाएगा बच्चों, तो यहां कॉमन ले लिया जाए, कॉमन क्या होगा, देखिए यहां पे के क्यू कॉमन हो जाएगा, के क्यू कॉमन इसमें भी है इसमें भी है, तो के क्यू कॉमन ले गए तो यहां पे क्या बचेगा, 1 अपान आर माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस 1 अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हमने लिख लिया। तो चलिए अब इसके बाद से जब इसको काउंट किया जाएगा, तो अब
इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, यहाँ पे ई रिजल्टेंट इसका कितना हो जाएगा, के क्यू कॉमन है हमारा, के क्यू कॉमन रहने दीजिए। अब इसका एलसीएम लेना है, तो आपको पता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी हो, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इन दोनों का स्क्वायर हो तो स्क्वायर इसका स्क्वायर भी हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे आर माइनस यल आर प्लस यल, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा इन दोनों का, आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अगर एलसीएम आपने ले लिया तो ये कहां, यहां चला आएगा और ये कहां चला जाएगा, यहां चला आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, आर प्लस यल का होल स्क्वायर। हाँ इससे डिवाइड करेंगे तो आर माइनस एल बचेगा, तो माइनस लगा क्या हो जाएगा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अगर इसको लिखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, के क्यू, और इसका जब आप स्क्वायर करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, और जब यहां माइनस लगा लीजिए और इसका जब ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे टूटेगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस 2rl हो जाएगा। अब बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखिए, इसके पहले माइनस लगा, ब्रैकेट के पहले माइनस लगा, अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस से सब में गुणा हो जाएगा, तो अगर सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, प्लस में 2rl, और अपान में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट। अब ये कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर आप लिखना चाहें तो यहां से कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू के क्यू तो रहेगा ही, और ये कितना हो जाएगा, इनटू में 4rl हो जाएगा, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहां थोड़ा सेटिंग करना है, मैं बताया हूं अभी कि इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हमें इन्वॉल्व करना है, और जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P होता है वो कितना होता है, 2ql होता है। तो आप देखिए कि अभी इसको जब वेक्टर साइन देना होगा तो मैं दे दूंगा, अभी इसका केवल मैग्नीट्यूड ही लिखना है, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2ql है। क्या इसमें कहीं 2ql आपको दिखाई दे रहा है, यल दिखाई दे रहा है, q भी दिखाई दे रहा है, और यहाँ 4 दिखाई दे रहा है, तो 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको अगर ऐसे भी लिखें k और यहाँ पे 2ql, तो k लिख दिया, q लिख दिया, l लिख दिया, और इसमें का 2 लिख दिया, इसमें का 2 इंटू 2 होगा। तो आप देखिए k लिख दिया गया है, ये q लिख दिया गया है, l लिख दिया गया, और इसका 2 ले लिया गया है। तो अब बचा क्या, इसमें 2 तो ले लिया गया, बस 2 बचा, 2 इंटू r, और अपॉन में कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे K, और 2ql को हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, इनटू में क्या हो जाएगा 2r, और अपान में क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पे इतना लिख दिए। अब बच्चों पॉज करके इसको लिख लीजिए, यहां 2 लाइन मिटा दिया जाए कि मैं इसको कंप्लीट कर लूं, बस 2-3 लाइन और है इसमें, उसके बाद से ये आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसमें एक कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, वो कंसिडरेशन क्या है तो आप यहां पे देखिए, पॉज करके लिख लिए होंगे आप। चलिए यहां पे 2 लाइन हम मिटाते हैं। देखिए बच्चों यहां E इक्वल्स टू, सपोज कीजिए इस वाले फॉर्मूले में आप ये सपोज कर लीजिए, सपोज जो ये आप R लिए हैं, ये O से इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस R लिए हैं, ये जो डिस्टेंस R है ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। R इज मोर एंड मोर ग्रेटर देन L, ये L से बहुत ज्यादा बड़ा है R की वैल्यू।
तब क्या होगा बच्चों, डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है वेरी शॉर्ट होता है, तो ये यल क्या होगा, बहुत कम होगा, तो इसका स्क्वायर तो और कम हो जाएगा ना, इसलिए स्क्वायर और कम हो जाएगा, इसलिए इस फॉर्मूले में यल को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। अगर ये आर इससे बहुत बड़ा है तो हम यल को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो इफ यहां पे सपोज, या आप ऐसे लिख सकते हैं, इफ आर इज मोर ग्रेटर देन एल, देन एल कैन बी, then L can be neglected। इसको हम क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, आप देख सकते हैं, E इक्वल्स टू के पी इंटू 2R अपॉन में 2R अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब यल तो जीरो हो जाएगा, यल तो क्या हो जाएगा, जीरो, तो आर स्क्वायर का क्या स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर आर टू द पावर 4 हो जाएगा, तो के इंटू पी इंटू 2R और अपान में क्या हो जाएगा, आर टू द पावर 4, 1R से 1R कटेगा तो इसके पावर में 3 हो जाएगा। अब बच्चों इसको लिखा जाएगा, तो E इक्वल्स टू, अब यहां पे k की वैल्यू लिख देंगे बच्चों। k का वैल्यू हम इसलिए नहीं लिखे थे कि हर जगह k आ रहा है, हर जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ता। अब लास्ट में आप लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप यहां पे लिखना ही पड़ेगा आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी वैल्यू k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे देखिए क्या बचा, 2p और नीचे क्या बचा, r3। तो किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे जो इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो, r डिस्टेंस पे हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है बच्चों, वो कितनी होती है, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r³ होता है। तो ये था आपका डेरिवेशन कि किसी भी डाइपोल के एक्सियल पॉइंट पर, किसी भी एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है। तो आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होती है, तो आप इसको कंप्लीट नोट कर लें। अब इस पे एक दो पॉइंट आपको बता दिया जाए। इस पे क्वेश्चन, एक तो डायरेक्ट डेरिवेशन आपसे पूछ दिया जाता है बच्चों, अब उसके बाद से क्या पूछा जाएगा, यहां पे देखिए कहीं पर भी मान लीजिए कि कोई सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं वो क्या है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर, इसके अपान में क्या हो रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर कोई सिंगल चार्ज है Q और इसके वजह से किसी पॉइंट r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हो, तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम दिस चार्ज एंड पॉइंट P। ये जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। लेकिन इन द केस ऑफ डाइपोल, इन द केस ऑफ डाइपोल आप लिख सकते हैं एक्सियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आया वो E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। कई बार ऐसे पूछा गया है। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर क्यूब स्क्वायर r टू द पावर 4 दे दिया जाता है। अधिकतर लोग ये वाला लगा कर चले जाते हैं और उनका क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसके नीचे देखिए बच्चों r³ आया है, इस बात को ध्यान रखें। और दूसरी चीज ऊपर क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आया है। तो बच्चों हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर इस फॉर्मूले का हमें वेक्टर फॉर्म देना है तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मान लीजिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने वेक्टर फॉर्म हम लिखना चाहते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपान में r³। तो इस p को भी हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो हम देखें अगर दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, अगर अपोजिट हो जाए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करना पड़ेगा। तो हम देखें दोनों का डायरेक्शन सेम है कि नहीं। तो बच्चों जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आया, देखिए इसका डायरेक्शन किधर से किधर की तरफ है, आप इधर की तरफ है, इस इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब हम देख लें कि p का डायरेक्शन किधर की तरफ होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। तो अभी बताया गया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, माइनस से पॉजिटिव की तरफ होता है। तो ये P का भी डायरेक्शन वही है जो जिधर की तरफ E का डायरेक्शन है। इसलिए अगर यहां पे आपने वेक्टर लगाया और यहां पर वेक्टर लगा देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों पॉजिटिव में ही रहेंगे। तो ये वेक्टर फॉर्म हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। किस केस में, जब आप इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे किसी
एक्सियल पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, यहाँ पे नीचे जो आर क्यूब आता है, इस बात को आप खास ध्यान रखें क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है नीट में, तो आप इसको देख सकते हैं। तो ये रहा आज का आपका 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक, कई बार एग्जाम से पूछे गए हैं बच्चों। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गए हो, अच्छे से समझ में आ गए हो, तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।